आज तक यह जीव जिस समझदारी से जीवन जीता आया वह उसकी नासमझी थी। आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह समझदारी का जीवन भी नहीं है जिससे कि मेरा भविष्य सुंदर हो सके। इसलिए हमने यह मन बनाया कि आखिर मेरे समझ में क्या नहीं आया है, और मेरी समझ अगर जागृत हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। समझ को बदलने की यह प्रक्रिया है। अगर मैं अपनी समझ को ही श्रेष्ठ मानता आया हूं, यही कारण है कि मैं आज तक संसार में रुलता आया हूं। मैंने जो जो सुना है उसे मैंने गुना भी नहीं है, और अपने ही समझ से मैंने जीवन जिया है। अगर मैं अपनी समझ को बदल दूं तो शायद मेरा जीवन बदल सकता है, लेकिन मैं अपनी समझ को नहीं बदलना चाहता, इसलिए मैं वहीं का वहीं रह जाता हूं जहां से मैं चल रहा था। पहुंच गया हूं वहीं जहां चला था। आप सब विचार करना, क्या अनंत काल से वहीं पर नहीं है जहां पर थे? आप तो समझदार लोग हैं, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने की जगह हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और ईंधन पूरा लग रहा है। यानी वो ईंधन पूरा लग रहा है। एक नाविक ने नाव डाली, नाविक ने नाव डाली नदी पर, यमुना नदी के किनारे से उस किनारे पे जाना था। नाव डाली है, रात भर उसने नाव चलाई। सुबह हुई, सोचा कि अब तो पार लग गए होंगे। नाव चली है रात भर, अब तो पार लग गए होंगे। सुबह जैसे हुई, पता चला नाव तो जहां थी वहीं है, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। क्यों? होना था पार, लेकिन जो लंगर था ना, लंगर, खूब मेहनत भी चल रही थी, मेहनत भी चल रही थी। पूरे रात भर चप्पू चलाया गया था, लेकिन नाव लग रहा था चल रही है, लेकिन चल नहीं रही थी, वहीं खड़ी है। और कितने अज्ञानी लोग थे, कितने अज्ञानी लोग थे सतिन भैया। एक बार वह बंधन खोल देते और फिर चलते तो शायद पार हो गए होते। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो लंगर नहीं खोल रहा है और दिन भर मेहनत कर रहा है और कहीं पहुंच नहीं रहा है? वह व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी? समझदार है कि असमझदार? ना समझ? नहीं बोलोगे? ना समझ है। आप लोग तो नहीं हो ना? बस अपनी सामने ना आ जाए, ये बड़ी, मैं सही हूं इसलिए तो आदमी सोचता मैं सही हूं। अब समझ में आ रहा है आप कितने समझदार हैं? और मैं समझना भी नहीं चाहता हूं, ये बड़ी सबसे बड़ी नासमझी है। कई बार समझाया जाए तब भी नहीं समझते हैं, और कई बार समझाने वाले ही नहीं मिलते हैं। समझाने वाले मिल भी जाएं तो हम समझना नहीं चाहते हैं। बहुत आवश्यक है बीज का अच्छा होना, साथ में भूमि का भी अच्छा होना। बीज भी अच्छा, भूमि भी अच्छी, लेकिन सुरक्षा। बीज भी अच्छा, भूमि भी अच्छी, लेकिन सुरक्षा। बीज कौन सा बोया जा रहा है और वह फलित कैसा होगा, यह दोनों पर निर्भर करता है, भूमि पर भी और बीज पर भी। आज बड़ी समस्या यह है, आप जिनको सुनते हैं ना, वह बीज आपके अंदर गलत बो दिया जाता है। जगत में जितने बीज बोए गए, संसार में जितने बीज बोए गए, जो तुम्हारी धारणा बन चुके हैं, वह सब कुछ गलत थे, कांटेदार थे। कैसे आप मानेंगे? देखिए,
हो सकता है महाराज जी हमारे जीवन में तो पुष्प जैसा जीवन चल रहा है, बहुत शांति है, बहुत आनंद है, सुखमय जीवन है, आप सोच रहे हैं, लेकिन पुष्प कांटों के बीच में पुष्प दिख तो रहे हैं, लेकिन कौन से पुष्प हैं? कांटे ज्यादा हैं कि पुष्प हैं? कांटे ज्यादा जीवन में हैं कि पुष्प हैं? ये किस कारण से हुआ? क्योंकि बीज मैंने रोपे थे, इसके कारण से मेरा जीवन ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत पुष्प मुझे दिख जाते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं कि मेरे जीवन में सुख है। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज्ञानियों, अमित, दर्पण में चेहरा दिखता तो जरूर है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही संसार में सुख जो दिखता है वह होता नहीं है। दर्पण में चेहरा देखने जाओगे, दिखेगा तो, लेकिन दर्पण में चेहरा था क्या? कैमरा रखा हुआ है सामने, कैमरे में मैं आ रहा हूं, आदित्य कैमरे में मैं आ रहा हूं, लैपटॉप में मैं आ रहा हूं, मैं आ गया ना। यानी ऐसा ही मेरी कुछ धारणाएं हैं, जहां सुख है नहीं उसमें मैंने अपने आप का सुख ढूंढा है। धारणा बदलना होगी। आज आचार्य भगवान आपकी धारणा पर बहुत गहरा प्रहार करने वाले हैं। अर्थात इतने दिनों से सबसे पहला धर्म क्या करता है? वह आपकी धारणा को बदलता है। क्योंकि अगर धारणा नहीं छूटी तो आपका जीवन नहीं बदल सकता, और हम धारणा छोड़ना नहीं चाहते। और आप परेशान क्यों हैं पता है? आपने जिसके प्रति जो धारणा बना रखी है वही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर बॉबी भैया के प्रति मंत्री जी अतुल भैया की भावना अच्छी है और कुछ गड़बड़ हो गई और उन्होंने मन में बिठा ली, अब जीवन निकल जाता है, धारणा नहीं बदलती। प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उसके प्रति जैसे ही वह व्यक्ति सामने दिखाई देता है वह अपने भावों को नहीं संभाल पाता। ये भाव उसने नहीं बिगाड़े हैं, ये भाव तुम्हारी धारणा ने बिगाड़े हैं। धारणा बदल दीजिए, अभी वही व्यक्ति आपके लिए सबसे प्रिय लगने लगेगा। जो धर्म है, धर्म, आपकी धर्म के प्रति अभी तक क्या धारणाएं हैं? कभी सोचा? कल मैंने आपकी धारणा पर चोट मारी थी, कल मैंने आपकी धारणा पर ही चोट मारी थी कि आपने धर्म क्यों किया था। तो मुझे बाद में प्रतिक्रियाएं ये आई कि महाराज जी समझ में ही नहीं आ रहा था हम धर्म करते क्यों हैं, अभी तक धर्म क्यों किया गया। ऊपर ऊपर धर्म कर लेना भिन्न विषय है, लेकिन गहरे में धर्म करना हो तो कौन सा विषय चाहिए होता है। हम धर्म को आज तक क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि गहरे से कभी उतरने का प्रयास ही नहीं किया। आज आचार्य भगवान कहते हैं जो जितना गहरा उतर जाएगा वह बाहर से प्रभावित नहीं हो पाएगा। देखिए वो छोटी सी घास का बीज होता है, चंदी भैया, घास का बीज होता है, लेकिन अंदर भी थोड़ा ही सा होता है और ऊपर भी थोड़ा ही होता है। इसलिए दूसरा बकरी आई, ऊपर से खा गई और हो सकता है पूरा अंदर से भी उखाड़ गई। आपके जीवन में धर्म कुछ इसी तरह तो नहीं है कि जैसे ही किसी ने आपके ऊपर प्रभाव डाला आपकी हरियाली चली गई और पूरी जड़ से ही श्रद्धा की वह सब कुछ उखड़ गई। जैसे ही देखा ना कहीं चमत्कार, वो पता है क्या था चमत्कार? विपरीतता का जहर अगर डाल दे। एक बार क्या हुआ प्रवीण भैया, हम लोग निहार के लिए इंदौर पूरा श्री संघ जाता था, बहुत अच्छा व्यवस्थित स्वाभाविक नैसर्गिक स्थान था। नैसर्गिक स्थान में हम लोग जाते थे और वह जिस सरकारी क्षेत्र की जमीन थी और वहाँ पर ये डीडीटी पाउडर, वो डीडीटी पाउडर छिड़क दिया गया। हम लोगों को नहीं पता था कुछ भी, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था थी, सरकारी स्थान था,
और जहाँ से हम लोग निकलते थे उसके आसपास उनका अपने क्षेत्र में, हम लोगों के निमित्त से नहीं भी था, वह तो उनका कार्य था, तो छिड़कते होंगे डीडीटी पाउडर। उन्होंने डीडीटी पाउडर छिड़का, जहाँ छिड़का था वह सारी की सारी घास मुरझा गई थी। क्यों? जहरीला पाउडर था। और उतनी नहीं थी, आसपास तक की घास, बहुत दूर दूर तक की घास मुरझा गई थी। जितना जहरीला पदार्थ होगा वह हरियाली को नष्ट कर देगा। आपकी श्रद्धा की हरियाली इसी मिथ्यात्व रूपी जहर से ग्रसित हुई है और सूख चुकी है। आपको अच्छा श्रद्धान है ना? अच्छा, जिन धर्म पर श्रद्धान कितने लोगों को है? कुछ कुछ लोगों को है। डर लगता है, मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि आप सुनते तो हैं, समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं तो मानते नहीं हैं कि जो जिन धर्म हैं अगर उस पे मात्र श्रद्धान कर लिया जाए तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें दुख के दिन दिखा पाए। ये बात सत्य है, लेकिन मैंने आज तक इस बात को समझा नहीं है, इसलिए मैं आज तक उस विपरीतता के जहर को स्वयं से अपने ऊपर उड़ेलता आया हूं, और ना मैं बढ़ पाया हूं, ना मेरी श्रद्धा बढ़ पाई है, और ना धर्म का फल जिसमें लगता है ऐसा कहीं वृक्ष चूक पाया है। एक छोटा सा बीज पीपल का, एक छोटा सा बीज घास का, जितना गहरा होता है उतना विशाल वृक्ष होता है। पंडित जी, विद्या सिखाऊं? एक है मंच की विद्या। जब आप मंच पर होंगे अखिलेश, आप यही तो चाहते हैं दूसरों पर प्रभाव छोड़ें। अरे, हर प्रभाव मंच वाले व्यक्ति का काम होता है प्रभाव छोड़ना, दूसरे को प्रभावित करना, लेकिन हर मंच का व्यक्ति प्रभावित क्यों नहीं कर पाता? ये बात आपको सीखना है आज। सबको ऊंचाइयां चाहिए हैं, वृद्धि चाहिए है, अपने जीवन में सब कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ऊंचाइयां मिलती कैसे हैं। ऊंचाइयां कैसे प्राप्त होंगी? भवन को बहुत ऊंचा बनाना है बॉबी भैया। ये जब जिनालय बना रहे थे तो शिखर बना रहे थे, तो शिखर बनाने के लिए जो दिख रहा है इसको ऊंचा बनाने के लिए कुछ और भी करना था। अगर यही शिखर बिना नींव की बना दी जाए तो कितनी ऊंची बन पाएगी और कितने देर तक टिक पाएगी? हां, बन तो जाएगी महाराज जी, बनाई तो जा सकती है, लेकिन टिक पाए यह संभव नहीं है। ऊंचाइयां ऊंचाइयों से नहीं मिलती हैं, ऊंचाइयां गहराइयों से मिलती हैं। ऊंचे जाना हो ना, ऊंचे जाना हो, आज बच्चों के साथ बड़ी समस्या है। सब चाह रहे हैं बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना, लेकिन उथलापन है, गहराई पे जाना ही नहीं चाहता जीव, मेहनत करना नहीं चाहता। यानी नीचे खोदने में मेहनत है, ऊपर बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। और जितना ऊंचा जाना हो उतना गहरा होना चाहिए, उतना चौड़ा होना चाहिए, और उतना ही लंबाई में भी विस्तार होना चाहिए। मैं देख रहा था इस भवन के पिलर जो आपने बनाए हैं ना, वो पतले नहीं बनाए और ऊपर ऊपर नहीं बनाए। जितना ऊपर जाना था पहले उतना नीचे गए थे। जितना ऊपर जाना था उतना गहराई की आवश्यकता थी, और उतनी ही चौड़ाई भी चाहिए थी। इसलिए पिलर की साइज आप देख रहे हैं, वह पतले वाले पिलर पर ऊंचाई नहीं मिल सकती थी। जितनी बड़ी इमारत होगी उतना मोटा, उतनी चौड़ाई वाला, उतनी गहराई वाला
नींव आपको चाहिए पड़ेगा। क्या सत्य नहीं है? बस जैसे मंजिलों की ऊंचाइयां चाहिए तो गहराई, चौड़ाई और लंबाई चाहिए, वैसे ही जीवन में ऊंचाइयां चाहिए तो अध्यात्म की गहराई चाहिए, विचारों की चौड़ाई चाहिए और जीवन में चारित्र की लंबाई चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ चारित्र का पालन चाहिए। बहुत बहुत गहरा है अध्यात्म की गहराई। इसे आप श्रद्धा से जोड़ सकते हैं कि आपकी गहराई कितनी है। गहराई जितनी होगी अर्थात श्रद्धा जितनी अगाढ़ होगी और विचारों में जितनी चौड़ाई होगी, चारित्र में जितनी श्रेष्ठता, लंबाई होगी, वही तुम्हारे नींव होगी और वही तुमको सिद्ध शिला तक की यात्रा कराएगी, उस ऊंचाई तक स्पर्श कराएगी। आज पंडित जी मंच पे सब आना चाहते हैं, लेकिन विद्वान बन के भी आना चाहते हैं, अध्ययन कोई करना नहीं चाहता। नाम सब चाहते हैं, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दिया जाता, और काम बाहरी कर भी ले तो उसको अंतरंग में उतारने वाला काम कोई नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझदार को बहुत तरह से समझाया जा सकता है, समझदार को समझाया जा सकता है, ना समझ को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन समझदार हैं तो कई बार उथले में समझाने पर वह काम नहीं बनता है, और यदि गहरे पर समझा दें तो बड़ी बड़ी इमारतें यदि नीचे अच्छी गहरी हैं तो बड़े बड़े तूफानों को झेल जाती हैं। लेकिन आपकी इमारतें कैसी हैं यह आपको विचार करना है। थोड़ी सी हवा लगती है, झोंका लगता है, और हमारी श्रद्धा की यह इमारत ढह जाती है।